नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। बदलता वक्त और वक्त में बदलते हम लोग, मगर सोचिए, क्या हम अपनी आस्था छोड़ सकते हैं? अपने संस्कार छोड़ सकते हैं? अपना भाव, अपना स्वभाव, अपना मर्म, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपना साहित्य, अपना सनातन क्या छोड़ा जा सकता है? ये प्रश्न है मेरा आपसे। और अगर जो नहीं, तो हम क्यों अपने ही लोगों के समक्ष हम स्वयं से प्रश्न खड़े करते हैं? ना कि प्रश्न खड़े करते हैं, हम ये तक नहीं सोचते कि उन प्रश्नों को खड़ा करने का अर्थ क्या है और उसका हमारे सनातन संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम शायद नहीं सोचते। मगर मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं। काशी विश्वनाथ को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर जो चर्चा आज हम लोग तमाम टीवी जगत, तमाम टेलीविजन, तमाम अखबारों में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या ये हमारे लिए हर्ष की बात नहीं? क्या उन लाखों करोड़ों आस्थावान श्रद्धालुओं के लिए उत्साह का विषय नहीं जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या उन लोगों के लिए नहीं जो श्रावण मास में सोमवार का व्रत रखते हैं अपनी मान्यताओं की पूर्ति के लिए? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। उन करोड़ों लोगों के लिए नहीं जो सनातन में महादेव के एक्चुअल दर्शन करने के लिए तरस गए? कौन से दर्शन करते हैं? जो अहिल्याबाई होलकर जी ने, मां अहिल्याबाई होलकर जी ने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार किया था, हम उसके दर्शन करते हैं। क्या एक्चुअल विश्वेश्वर के दर्शन हमने किए? शायद नहीं किए। कितना साधारण और कितना सहज है। जो मेरे धर्म ग्रंथों में लिखा है वो मुझे दे दीजिए, और जो आपके धर्म ग्रंथों में लिखा है वो आप ले लीजिए। इसमें भेद ही नहीं है। इसमें तो बल्कि वक्त है अपनापन दिखाने का, वक्त है उस तहजीब को दिखाने का जिसकी चर्चा शायद मुझे लगता है हम हर जगह करते हैं। तो मेरा करबद्ध निवेदन है हर उस व्यक्ति से कि इसे मात्र 3 मिनट की, 4 मिनट की वीडियो ना समझा जाए, इसे मेरे भाव समझा जाए जो मैं अपनी संस्कृति, अपने सनातन, अपने आध्यात्म के प्रति रख रहा हूं। और हर उस व्यक्ति से कह रहा हूं कि मुझे दुख पूर्व में आक्रांताओं की गलती से इतनी नहीं है जितना वर्तमान अपने ही लोगों पर उंगली उठाने से है। मेरे निवेदन को समझिए। अगर अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपने सनातन के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप प्रश्न चिन्ह न उठाएं। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो मेरे साथ चिल्ला तो सकते हैं। चिल्ला नहीं सकते, मेरे लिए कुछ लिख तो सकते हैं। और अगर लिख भी नहीं सकते तो मेरे लिए कुछ बोल सकते होंगे। और अगर जो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो बैठ सकते हैं। कम से कम विरोध ना करें। अपनी संस्कृति का, अपनी आस्था का, अपनी मान्यताओं का, अपने देवता का, अपने विग्रह का मैं समझता हूं। बाकी आपके लिए ये प्रश्न छोड़े जा रहा हूं। कहते ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे, इसके आगे का पैराग्राफ आप बोलकर लिखिए तो ज्यादा बेहतर रखेगा, तो ज्यादा बेहतर लगेगा। बस एक शब्द में अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये बदला हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। नमस्कार।